है नरवर राज्य के राजकुमार ढोला और पुंगल देश की राजकुमारी मारू की, जिनके प्रेम ने न सिर्फ दूरियों को पाटा बल्कि छल कपट और काल की चुनौतियों को भी पार कर लिया। नरवर राज्य अपनी समृद्ध पराक्रमी राजाओं और भव्य महलों के लिए जाना जाता था। इसके वर्तमान शासक महाराज नल एक दूरदर्शी और प्रजापालक राजा थे। उनका पुत्र ढोला अभी केवल 3 वर्ष का था। उसके नैनों में बचपन की चंचलता थी, चेहरे पर भविष्य के शौर्य की आभा और उसकी किलकारियां पूरे महल में गूंजती रहती थीं। दूसरी ओर पूंगल, जिसे तब जंगल प्रदेश भी कहा जाता था, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशाल रेगिस्तानी फैलाव और शांति प्रिय लोगों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा पिंगल एक धर्मनिष्ठ और स्नेही पिता थे, जिनकी लाडली पुत्री मारू 1.5 वर्ष की नन्ही सी बालिका थी। उसके मासूम चेहरे पर एक अलौकिक सौंदर्य की झलक थी, मानो चांद का एक टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। उस युग की यह रीत थी कि भविष्य के रिश्तों को बचपन में ही तय कर दिया जाता था, ताकि 2 राज्यों के बीच संबंध और भी सुदृढ़ हो सकें। इसी परंपरा के निर्वहन में एक दिन पूंगल से महाराज पिंगल का दूत नरवर राज्य पहुंचा। दूत ने महाराज नल को पूंगल और उनके राज्य की ओर से सम्मान का संदेश दिया और साथ ही अपनी राजकुमारी मारू के लिए नरवर के राजकुमार ढोला से विवाह का प्रस्ताव रखा। महाराज नल को यह प्रस्ताव अत्यंत प्रिय लगा। उन्हें लगा कि यह न केवल दोनों राज्यों के बीच मित्रता को गहरा करेगा, बल्कि भविष्य में उनके राज्यों की सीमाओं को भी सुरक्षित रखेगा। उन्होंने ज्योतिषियों और राज पुरोहितों से सलाह ली और जब सभी ग्रहों और नक्षत्रों की दशा शुभ पाई गई, तो उन्होंने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह की तैयारियां पूरे जोरों से शुरू हो गईं। नरवर और पूंगल दोनों राज्यों में उत्सव का माहौल था। महलों को फूलों और रंगीन पर्दों से सजाया गया। दूर दूर से संगीतकार और नर्तक बुलाए गए। पकवानों की सुगंध हवा में तैरने लगी और हर ओर खुशियों का शोर था। यह एक शाही बाल विवाह था, जहां 2 मासूम आत्माएं भविष्य की परवाह किए बिना एक पवित्र बंधन में बंधने वाली थीं। विवाह का शुभ दिन आ पहुंचा। पूंगल से महाराज पिंगल अपनी नन्ही राजकुमारी मारू को लेकर नरवर पहुंचे। नरवर की प्रजा अपने भविष्य की महारानी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। ढोला अपनी मां की गोद में चंचल नजरों से इस भव्य आयोजन को देख रहा था। उसे क्या पता था कि आज उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना घट रही है। मारू अपनी मां की बाहों में लिपटी अपने छोटे छोटे हाथों से आसपास की चमक दमक को छूने का प्रयास कर रही थी। शाही रीति रिवाजों के अनुसार दोनों बच्चों को मंडप में लाया गया। अग्नि के साथ फेरे लिए गए, जहां पंडितों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, जो आने वाले जीवन की मंगल कामना कर रहे थे। ढोला और मारू ने एक दूसरे के नन्हे हाथों को थामा, मानो यह कोई खेल हो। उनके मासूम चेहरों पर न तो विवाह का बोझ था और न ही भविष्य की चिंता। वे तो बस उस पल की खुशी में मग्न थे। यह विवाह केवल 2 बच्चों का नहीं, बल्कि 2 संस्कृतियों, 2 परिवारों और 2 राज्यों का मिलन था। विवाह संपन्न होने के बाद पूंगल की रानी और महाराज पिंगल अपनी परंपरा के अनुसार मारू को अपने साथ पूंगल वापस ले गए। यह मुकलावा की प्रथा थी, जिसमें कन्या को बाल विवाह के बाद कुछ समय तक अपने मायके में ही रखा जाता था और जब वह बड़ी हो जाती थी, तब उसका पति उसे गौना या मुकलावा करवाकर अपने घर ले जाता था। महाराज पिंगल ने महाराज नल से वचन लिया कि जब ढोला और मारू बड़े होंगे, तब ढोला स्वयं पूंगल आकर मारू को अपने साथ नरवर ले जाएगा। महाराज नल ने भी इस वचन को सहर्ष स्वीकार किया। नरवर में कुछ समय तक उत्सव जारी रहा, फिर धीरे धीरे सामान्य जीवन लौट आया। ढोला अपनी बाल सुलभ लीलाओं में व्यस्त हो गया। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसे अपनी बाल विवाह की घटना धुंधली सी याद रह गई थी। महाराज नल भी राजकाज में व्यस्त रहने लगे और धीरे धीरे मारू और पूंगल से जुड़ा यह मधुर प्रसंग उनके मन से ओझल होने लगा। नरवर में ढोला अब एक युवा राजकुमार बन चुका था। उसके शरीर में शौर्य की आभा थी, उसकी तलवार की चमक दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और उसके चेहरे पर राजसी तेज था। वह घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाने और राजनैतिक दांव पेच सीखने में व्यस्त रहता था। बचपन के विवाह की यादें उसके मन से लगभग मिट चुकी थीं, या यूं कहें कि राजसी प्रशिक्षण और जिम्मेदारियों के बोझ तले वे कहीं दब गई थीं।
उसके पिता महाराज नल भी वृद्ध हो चले थे और अब अधिकांश राजकाज ढोला को ही सौंप दिया गया था। एक दिन पड़ोसी राज्य मालवा से एक प्रस्ताव आया। मालवा की राजकुमारी मालवणी अपनी अप्रतिम सुंदरता, तीक्ष्ण बुद्धि और कला कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। मालवा के महाराज ने नरवर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ढोला से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्तावित किया। महाराज नल ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया। उन्हें ढोला के बाल विवाह की धुंधली सी याद थी, लेकिन उन्हें लगा कि वह तो बचपन की बात थी और अब ढोला युवा हो चुका है। उसे एक योग्य जीवन साथी की आवश्यकता है जो राजसी जिम्मेदारियों को निभाने में उसका साथ दे सके। उन्होंने यह भी सोचा कि पूंगल से तो कोई संदेश आया नहीं था, शायद वे भी उस बाल विवाह को भूल चुके होंगे। राजमहल में इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई। मंत्रियों और दरबारियों ने भी मालवा से संबंध स्थापित करने की सलाह दी, क्योंकि यह नरवर की सामरिक और आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। ढोला को भी मालवणी के गुणों और सुंदरता के बारे में बताया गया। युवा ढोला ने भी इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी, क्योंकि उसे अपने पहले विवाह की कोई स्पष्ट स्मृति नहीं थी और उसे लगा कि यही उसका पहला विवाह है। फिर एक बार नरवर में शहनाइयां गूंज उठीं। विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो गईं। मालवणी अपने पिता के साथ भव्य बारात लेकर नरवर पहुंची। मालवणी का सौंदर्य वास्तव में अद्भुत था। ढोला ने जब मालवणी को देखा तो वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। विवाह के रीति रिवाज संपन्न हुए और ढोला ने मालवणी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। नरवर को अपनी नई रानी मिली, जो शीघ्र ही अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण से पूरे महल और प्रजा के दिलों पर राज करने लगी। मालवणी अत्यंत चतुर और दूरदर्शी थी। वह जानती थी कि उसे नरवर की महारानी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करनी है। वह ढोला से अगाध प्रेम करती थी और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। समय बीतता गया और ढोला अपने नए जीवन में इतना रम गया कि बचपन में पूंगल में हुए विवाह की यादें उसके मन के किसी कोने में भी शेष नहीं बची। वह मालवणी के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गया। मालवणी ने भी अपनी वाक्पटुता और आकर्षण से ढोला को इस कदर मोहित कर रखा था कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था।
और पूंगल में मारू की प्रतीक्षा दिनों दिन बढ़ती गई। वह नहीं जानती थी कि उसके प्रेम के रास्ते में कितनी बड़ी बाधा खड़ी हो चुकी है। यह विस्मृति का एक गहरा अंधकार था जो ढोला और मारू के मिलन के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था। पूंगल में मारू की व्यथा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें थक चुकी थीं ढोला की राह देखते देखते। हर सुबह वह नई आशा से उठती और हर शाम निराशा के साथ सोती। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहता था, क्या ढोला मुझे भूल गया है? क्या उसने अपने वचन को तोड़ दिया है? उसकी सहेलियां और दासियां उसे सांत्वना देती, पर मारू का हृदय ढोला के विरह की अग्नि में तप रहा था। वह न कुछ खाती न पीती, बस ढोला की याद में गुमसुम रहती। उसका सौंदर्य भी इस विरह में और निखर आया था, मानो दुख की तपस्या ने उसे और भी उज्जवल बना दिया हो। महाराज पिंगल अपनी पुत्री की यह दशा देखकर अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने कई बार अपने सबसे भरोसेमंद दूत भेजे थे, लेकिन कोई भी संदेश ढोला तक पहुंच नहीं पाया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर नरवर में हो क्या रहा है। क्या ढोला ने जानबूझकर उनसे संबंध तोड़ लिया है या कोई और बात है? एक पिता के रूप में वे मारू के दुख को और सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी राजसभा बुलाई और इस गंभीर विषय पर मंत्रियों और विद्वानों से सलाह मांगी। मेरी पुत्री मारू ढोला के विरह में घुलती जा रही है, महाराज पिंगल ने भारी मन से कहा। मैंने कई बार संदेश भेजे, पर कोई भी संदेश सफल नहीं हुआ। क्या हमें हार मान लेनी चाहिए, या ढोला को हमारी राजकुमारी की कोई परवाह ही नहीं है? एक वृद्ध और ज्ञानी मंत्री ने कहा। महाराज, हमें धैर्य रखना होगा। ये हो सकता है कि नरवर में कोई षड्यंत्र चल रहा हो जो हमारे संदेशों को ढोला तक पहुंचने से रोक रहा हो। हमें एक ऐसे व्यक्ति को भेजना होगा जो न केवल चतुर हो, बल्कि उसे किसी भी बाधा को पार करने की कला आती हो। कोई ऐसा जो संगीत और काव्य के माध्यम से ढोला के हृदय तक पहुंच सके। महाराज पिंगल ने विचार किया। तभी उनकी दृष्टि दरबार में बैठे एक ढोली पर पड़ी। ढोली राजस्थान के पारंपरिक गायक और संदेशवाहक होते थे, जो अपनी कला और चतुराई के लिए जाने जाते थे। ये लोग गाते बजाते हुए गांव-गांव घूमते थे और अपनी कहानियों और गीतों से लोगों का मनोरंजन करते थे। उनके पास समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की अद्वितीय क्षमता थी। महाराज ने उस ढोली को अपने पास बुलाया। क्या तुम नरवर जा सकते हो और ढोला तक मारू का संदेश पहुंचा सकते हो? महाराज पिंगल ने पूछा। यह एक अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि पहले भी कई दूत असफल रहे हैं। तुम्हें अपनी जान का जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। ढोली एक अनुभवी और साहसी व्यक्ति था। उसने महाराज पिंगल की बात ध्यान से सुनी। उसे पता था कि यह कार्य कितना जोखिम भरा है, लेकिन मारू के विरह की गाथा सुनकर उसका हृदय भी पिघल गया था। महाराज, मैं प्रयास करूंगा, ढोली ने दृढ़ता से कहा। मैं अपनी कला और बुद्धि का उपयोग करूंगा। यदि जीवन रहा तो ढोला को मारू की याद अवश्य दिलाऊंगा। महाराज पिंगल ने ढोली को आशीर्वाद दिया और मारू के विरह से संबंधित कुछ विशेष गीत और दोहे सिखाए, जिनमें उसके सौंदर्य, उसकी पीड़ा और उसके अटूट प्रेम का वर्णन था। ये गीत इतने भावुक थे कि किसी भी कठोर हृदय को पिघला सकते थे। ढोली ने एक फकीर का वेश धारण किया ताकि किसी को उस पर संदेह न हो, और अपनी इकतारा लेकर नरवर की ओर निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और खतरों से भरी थी। उसे रेगिस्तानी तूफान, जंगली जानवरों और मालवनी के गुप्तचरों से बचना था। जैसे तैसे ढोली नरवर पहुंचा। उसने देखा कि महल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा है और किसी भी अनजान व्यक्ति को महल के करीब जाने की अनुमति नहीं है। मालवनी के गुप्तचर हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखे हुए थे। ढोली ने महल के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाला और अपनी इकतारा पर मधुर और उदास धुनें बजाना शुरू किया। उसने पूंगल के लोक गीतों को गाना शुरू किया, जिनमें मारू के प्रेम और ढोला के विस्मरण की कहानी छिपी थी। शुरुआत में किसी ने ढोली पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी मधुर और मार्मिक आवाज धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचने लगी। महल के बाहर जमा भीड़ में से कुछ लोग उसके पास आकर बैठ गए। उसकी धुनें और गीत इतने गहरे थे कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ढोली अपनी कला में माहिर था। उसने ऐसे गीत गाए जिनमें मारू के सौंदर्य का ऐसा वर्णन था कि नरवर की स्त्रियां भी सुनकर दंग रह जाती थीं। वह गाता था कि कैसे मारू हर दिन ढोला की राह देखती है, कैसे उसका हृदय उसके लिए तड़पता है
और कैसे ढोला ने उसे बचपन में दिए गए वचन को भुला दिया है। ओ नरवर के राजा ढोला, भूला बचपन का प्यार, पूंगल में तेरी मारू बैठी, करती तेरा इंतजार। नैनों से बहती है गंगा, सूखी पड़ी है धार, कब आओगे ओ पिया मेरे, कब मिटेगा ये विछोह का भार। ढोली की आवाज में ऐसा दर्द था कि सुनने वालों की आंखें भर आती थीं। धीरे धीरे उसकी ख्याति महल के अंदर तक पहुंचने लगी। दासियां और सेवक उसके गीत सुनने के लिए आने लगे। मालवणी को भी इस ढोली के बारे में पता चला। उसे संदेह हुआ कि यह पोंगल से आया कोई संदेशवाहक हो सकता है। उसने उसे महल से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन ढोली अपनी चतुराई से बचता रहा। वह कभी एक जगह नहीं रुकता, कभी गलियों में गाता तो कभी मंदिरों के बाहर, लेकिन उसके गीत हमेशा मारू और ढोला के अधूरे प्रेम के बारे में ही होते थे। एक दिन ढोली को मौका मिल गया। ढोला अपने कुछ साथियों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। ढोली ने देखा कि ढोला अपने घोड़े पर सवार होने वाला है। यह सही मौका था। ढोली ने अपनी एकतारा उठाई और एक ऐसा मार्मिक गीत गाना शुरू किया जिसमें मारू के सौंदर्य का अनुपम वर्णन था और साथ ही ढोला को उसके बचपन के विवाह की याद दिलाई गई थी। उसने गीत में मारू के नाम का उल्लेख बार बार किया, उसकी व्यथा को विस्तार से बताया। जैसे ही ढोला ने वह गीत सुना, उसके कानों में कुछ चिड़ परिचित सा गूंजा। मारू का नाम, पोंगल की बातें, बचपन की धुंधली सी यादें उसके मस्तिष्क में कौंधने लगीं। ढोली की आवाज में ऐसा जादू था कि ढोला अपने घोड़े से उतरकर उसके पास आ गया। उसने ढोली से और गाने को कहा। ढोली ने एक के बाद एक कई गीत गाए जिनमें मारू का हर गुण, उसका हर दुख और उसका अटूट प्रेम वर्णित था। ढोला की आंखों के सामने उसके बचपन का पूरा चित्र घूम गया। उसे सब कुछ याद आने लगा। पोंगल के महाराज पिंगल, बाल विवाह का मंडप, मारू का मासूम चेहरा और उसके पिता द्वारा दिया गया वचन। उसके हृदय में अपराध बोध और प्रेम का एक साथ उदय हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि मालवणी ने उसे इस सच्चाई से क्यों छिपाए रखा था। वह क्रोधित भी हुआ और शर्मिंदा भी। ढोला ने ढोली को अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ महल चलने का आदेश दिया। मालवणी यह देखकर घबरा गई, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। ढोला को अपनी मारू की याद आ चुकी थी। विरह की अग्नि में तपती मारू की प्रार्थनाएं आखिरकार ढोली के गीतों के माध्यम से ढोला तक पहुंच चुकी थीं। ढोला ढोली को अपने साथ महल ले आया। उसके मन में अब सिर्फ मारू थी, उसकी बचपन की अर्धांगिनी, जिसकी यादों को उसने इतने वर्षों तक विस्मृत कर रखा था। मालवणी, जो अब तक ढोला पर पूर्ण अधिकार समझती थी, इस घटना से अंदर तक हिल गई। उसे ढोली की सफलता पर गहरा क्रोध आया और साथ ही इस बात का भय सताने लगा कि कहीं वह ढोला को खो न दे। महल में पहुंचकर ढोला ने ढोली को उचित सम्मान दिया। उसने ढोली से पोंगल और मारू के बारे में विस्तार से पूछा। ढोली ने मारू की विरह व्यथा, उसकी प्रतीक्षा और महाराज पिंगल के बार बार भेजे गए संदेशों के असफल होने की पूरी कहानी ढोला को सुनाई। उसने बताया कि कैसे मारू हर पल ढोला की याद में जीती है और कैसे उसकी सुंदरता भी विरह की पीड़ा में और निखर गई है। ढोला का हृदय पश्चाताप और प्रेम से भर उठा। उसे अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। मैंने कितनी बड़ी भूल की, ढोला ने स्वयं से कहा। मैंने अपने वचन को भुला दिया और अपनी जीवन संगिनी को इतना दुख दिया। मालवणी ने ढोला के बदले हुए व्यवहार को तुरंत भांप लिया। वह जानती थी कि यदि ढोला पोंगल चला गया तो उसकी राजसी स्थिति और ढोला पर उसका एकाधिकार खतरे में पड़ जाएगा। उसने ढोला को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया। ढोला ने ढोली से कहा कि वह अब एक पल भी पोंगल में अपनी मारू से दूर नहीं रह सकता। उसने तुरंत पोंगल जाने की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। यह सुनकर मालवणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ढोला के पास आई और झूठे आंसुओं के साथ उसे रोकने का प्रयास करने लगी। प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मालवणी ने ढोला के चरणों में गिरते हुए कहा। क्या मेरा प्रेम आपके लिए इतना कमजोर पड़ गया कि आप मुझे छोड़कर किसी और के पास जा रहे हैं? मैंने तो आपके सिवा कभी किसी का सोचा भी नहीं। ढोला ने मालवणी को उठाया। मालवणी, ये मेरा कर्तव्य है। मैंने बचपन में मारू से विवाह किया था और ये मेरा धर्म है कि मैं उसे अपने साथ लाऊं। तुम मेरी रानी हो और हमेशा रहोगी, लेकिन मारू भी मेरी अर्धांगिनी है। मैं उसे इस तरह विरह में तड़पता नहीं छोड़ सकता। मालवणी ने हार नहीं मानी।
उसने ढोला को रोकने के लिए कई युक्तियों का सहारा लिया। उसने रानियों की पारंपरिक ढाल का प्रयोग किया, बीमारी का बहाना। उसने कहा कि वह बहुत बीमार महसूस कर रही है और ढोला को उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ढोला चिंतित हुआ, लेकिन ढोली ने उसे समझाया कि यह सब मालवणी की चाल है। जब यह युक्ति काम नहीं आई तो मालवणी ने भावनात्मक रूप से ढोला को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि यदि ढोला उसे छोड़कर जाएगा तो वह अपने प्राण त्याग देगी। उसने ढोला को अपने प्रेम की दुहाई दी और उसे याद दिलाया कि कैसे उसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया है। यदि आप चले गए तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मालवणी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आपकी अनुपस्थिति में मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? मैं तो आपके प्रेम में इतनी डूबी हूं कि आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ढोला असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसके मन में मारू का चेहरा और ढोली द्वारा सुनाई गई उसकी विरह व्यथा कौंधती रही। उसे लगा कि वह मालवणी के साथ अन्याय नहीं कर रहा, बल्कि अपने पुराने वचन को निभा रहा है। उसने मालवणी को समझाया कि यह उसका कर्तव्य है और वह शीघ्र ही लौट आएगा। मालवणी ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने महल के पंडितों और ज्योतिषियों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने ढोला से कहा कि पुंगल की यात्रा के लिए अभी शुभ मुहूर्त नहीं है। उन्होंने कहा कि यात्रा अशुभ होगी और ढोला के जीवन पर संकट आ सकता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपशकुनों का उल्लेख किया और ढोला को डराने का प्रयास किया। महाराज, आपकी यात्रा के लिए ग्रह अनुकूल नहीं है, एक पंडित ने कहा। मार्ग में आपको भयंकर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है। यह मारू को लाने का सही समय नहीं है। ढोला एक क्षण के लिए विचलित हुआ, लेकिन ढोली ने उसे फिर से शक्ति दी। ढोली ने कहा, महाराज, प्रेम के रास्ते में कोई अपशकुन नहीं होता। यदि आपका निश्चय सच्चा है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ये सब रानी मालवणी की चालें हैं। पुंगल में आपकी मारू आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ढोला ने अंततः एक दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने मालवणी की चालों और पंडितों के अपशकुनों को अनसुना कर दिया। उसने घोषणा की कि वह पुंगल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी यात्रा की तैयारियां फिर से शुरू कर दी। उसने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों और ढोली को अपने साथ लिया। मालवणी ने देखा कि उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हुई। ढोला का निश्चय अडिग था। वह मन ही मन क्रोधित और ईर्ष्यालु थी, लेकिन उसने बाहर से अपनी निराशा को छिपा लिया। ढोला ने मालवणी को दिलासा दी कि वह शीघ्र ही लौटेगा और उसे कभी नहीं भूलेगा। अंततः ढोला अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसने अपने पिता महाराज नल से आशीर्वाद लिया। महाराज नल, जो अब तक ढोला के बाल विवाह की बात भूल चुके थे, ढोली की बातों से और ढोला के दृढ़ निश्चय से प्रभावित हुए। उन्होंने ढोला को आशीर्वाद दिया और उसे मारू को सकुशल लाने के लिए कहा। नरवर की सीमा छोड़ते हुए ढोला ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे उसने एक पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहा है, जहां उसकी सच्ची नियति उसका इंतजार कर रही थी। ढोला का दृढ़ निश्चय अब किसी भी बाधा से नहीं डिगने वाला था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपनी मारू को वापस लाना। नरवर से पुंगल तक का रास्ता लंबा और कठिन था। ये थार के रेगिस्तान का हृदय था, जहां दिन में सूरज आग उगलता था और रातें ठंडी और भयावह होती थीं। रास्ता रेत के टीलों, कंटीली झाड़ियों और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता था, जहां डाकुओं और जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता था। लेकिन ढोला के मन में मारू से मिलन की उत्कंठा इतनी प्रबल थी कि उसे किसी भी खतरे की परवाह नहीं थी। ढोला अपने घोड़े पर सवार था। उसके साथ ढोली और कुछ विश्वस्त सैनिक थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रेगिस्तान की चुनौतियां बढ़ती गईं। उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ा। दिन में तपती रेत से लू के थपेड़े लगते थे, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। रात में तापमान तेजी से गिर जाता था और ठंडी हवाएं हड्डियों तक जम जाती थीं। लेकिन ढोला ने हिम्मत नहीं हारी। उसके मन में मारू का चेहरा बसा हुआ था, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। यात्रा के दौरान उन्हें कई बार डाकुओं के हमलों का भी सामना करना पड़ा। ये डाकू रेगिस्तान के भेड़ियों की तरह राहगीरों को लूटने और परेशान करने के लिए कुख्यात थे। ढोला एक पराक्रमी योद्धा था। उसने अपनी तलवार के कौशल से हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके सैनिकों ने भी बहादुरी से उसका साथ दिया। कई बार उन्हें छिपकर रात बितानी पड़ी ताकि वे डाकुओं की नजरों से बच सकें। ढोली अपनी चतुराई और लोक ज्ञान से ढोला की बहुत मदद कर रहा था।
वह जानता था कि रेगिस्तान में पानी कहाँ मिल सकता है, कौन से रास्ते सुरक्षित हैं और डाकुओं से कैसे बचा जा सकता है। वह रात में ढोला को मारू के बारे में गीत सुनाता, जिससे ढोला का हौसला बना रहता। ढोली की आवाज में जादू था जो थकान और डर को दूर कर देता था। एक दिन वे एक ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जहां रेत के टीले इतने विशाल थे कि रास्ता भटकने का डर था। सूर्य अस्त हो रहा था और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। सैनिकों में थोड़ी घबराहट थी। ढोला ने सभी को शांत किया और अपनी समझदारी से रास्ता खोजने का प्रयास किया। ढोली ने उन्हें एक पुराने मार्ग का सुझाव दिया जो पहले कभी उपयोग में था, लेकिन अब बहुत कम लोग उसे जानते थे। ढोला ने ढोली पर विश्वास किया और उसी मार्ग पर आगे बढ़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस मुश्किल इलाके से बाहर निकल पाए। जैसे जैसे वे पूंगल के करीब पहुंच रहे थे, ढोला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे मारू से मिलने की आतुरता थी। उसने कल्पना की कि जब वह मारू को देखेगा तो वह कैसी दिखेगी। क्या वह उसे पहचान पाएगी? क्या वह उसे माफ कर देगी? ये सारे विचार उसके मन में घूम रहे थे। आखिरकार कई दिनों और रातों की कठिन यात्रा के बाद उन्होंने पूंगल की सीमा देखी। दूर से पूंगल के महल की मीनारें दिखाई देने लगी। ढोला का हृदय खुशी से उछल पड़ा। सैनिकों के चेहरों पर भी राहत की मुस्कान थी। जब वे पूंगल के द्वार पर पहुंचे तो महाराज पिंगल के सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। ढोला ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह नरवर से ढोला है जो अपनी पत्नी मारू को लेने आया है। सैनिकों ने तुरंत महाराज पिंगल को सूचना दी। महाराज पिंगल, जो वर्षों से ढोला की प्रतीक्षा कर रहे थे, यह खबर सुनकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ढोला आ ही गया है। उन्होंने तुरंत ढोला और उसके साथियों का भव्य स्वागत करने का आदेश दिया। पूंगल के द्वार खोल दिए गए। ढोला अपने विजयी अंदाज में पूंगल में प्रवेश किया। पूंगल की प्रजा ढोला को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। वे खुश थे कि उनकी राजकुमारी का पति आखिर उसे लेने आ गया है। ढोला ने सभी का अभिवादन किया। महाराज पिंगल स्वयं ढोला का स्वागत करने के लिए महल के द्वार पर आए। उन्होंने ढोला को गले लगा लिया। दोनों के बीच बरसों का इंतजार और प्रेम की भावनाएं उमड़ पड़ी। ढोला ने महाराज पिंगल को बताया कि कैसे ढोली ने उसे मारू की याद दिलाई और उसकी यात्रा में उसका साथ दिया। महाराज पिंगल ने ढोली को भरपूर सम्मान दिया और उसे पुरस्कृत करने का वचन दिया। महल के अंदर मारू को ढोला के आगमन की खबर मिली। उसे पहले तो विश्वास नहीं हुआ। वर्षों के इंतजार, निराशा और विरह ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसे लगा यह कोई सपना है। लेकिन जब उसकी सहेलियों ने बार बार कहा कि ढोला सचमुच आ गया है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका हृदय धड़क उठा, मानो एक लंबे समय से शांत नदी में अचानक बाढ़ आ गई हो। उसने अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहने। उसकी सहेलियां उसे सजाने लगीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो किसी भी आभूषण से कहीं अधिक थी। वह थी वर्षों के इंतजार के बाद मिलन की खुशी की चमक। उसके अधरों पर एक मीठी मुस्कान थी और उसकी आंखें ढोला को देखने के लिए आतुर थीं। ढोला को महल के एक सुंदर कक्ष में ले जाया गया। उसने स्नान किया और नए वस्त्र धारण किए। उसके मन में भी मारू से मिलने की उतनी ही बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे वह एक अनमोल रत्न को पाने जा रहा हो, जिसे उसने खो दिया था। जब ढोला को मारू के कक्ष में ले जाया गया तो एक पल के लिए समय थम सा गया। मारू द्वार पर खड़ी थी और ढोला ने उसे देखा। वह वही मारू थी जिसके बारे में ढोली ने गाया था, लेकिन उससे भी कहीं अधिक सुंदर और मनमोहक। उसके चेहरे पर विरह की हल्की उदासी थी, लेकिन अब वह मिलन की खुशी से चमक रहा था। ढोला के नैनों से आंसू बह निकले। उसे अपनी भूल पर और भी गहरा पश्चाताप हुआ। मारू भी ढोला को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह दौड़कर ढोला के पास आई और उसके गले लग गई। यह वर्षों के विरह का अंत था। दो आत्माओं का पुनर्मिलन था। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, मानो वे कभी अलग हुए ही न हों। वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो उठे। महाराज पिंगल और रानी भी इस दृश्य को देखकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। मारू, मुझे माफ कर दो, ढोला ने भरे गले से कहा। मैंने तुम्हें कितना दुख दिया। मैं तुम्हें भूल गया था, पर अब मुझे सब याद है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझे कभी भुलाया ही नहीं था प्राणनाथ, मारू ने कहा। बस नियति ने हमें दूर रखा था।
मुझे पता था कि आप एक दिन अवश्य आएंगे। मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। ढोला और मारू ने घंटों बातें की। उन्होंने एक दूसरे को अपने वर्षों के अनुभव सुनाए। ढोला ने मालवणी के छल और उसे रोकने के प्रयासों के बारे में बताया और मारू ने अपनी प्रतीक्षा और विरह की पीड़ी सुनाई। ढोला ने मारू को वचन दिया कि वह उसे नरवर ले जाएगा और उसे अपनी पहली और सच्ची रानी का स्थान देगा। पुंगल में कई दिनों तक उत्सव चला। महाराज पिंगल ने ढोला और मारू के पुनर्मिलन की खुशी में पूरे राज्य में भोज और समारोह आयोजित किए। ढोला ने अपनी बहादुरी और मारू के प्रति अपने अटूट प्रेम से पुंगल की प्रजा का दिल जीत लिया। मारू भी ढोला के साथ रहकर अत्यंत प्रसन्न थी। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची मुस्कान खिली थी। पुंगल में कई दिनों तक खुशियां मनाए जाने के बाद ढोला और मारू ने नरवर लौटने की तैयारी शुरू की। मारू अपने माता पिता और पुंगल के लोगों को छोड़कर जाने में थोड़ी भावुक थी, लेकिन ढोला के साथ अपने नए जीवन की कल्पना उसे उत्साहित कर रही थी। महाराज पिंगल और रानी ने अपनी बेटी को आंखों में आंसू लिए विदा किया, लेकिन उनके मन में शांति थी कि उनकी बेटी अब अपने पति के साथ खुशी खुशी रहेगी। उन्होंने ढोला को आशीर्वाद दिया और उससे वादा लिया कि वह मारू को हमेशा खुश रखेगा। ढोला ने महाराज पिंगल को आश्वस्त किया कि वह मारू का हमेशा ख्याल रखेगा और दोनों राज्यों के बीच संबंध अब और भी मजबूत होंगे। ढोली, जिसने इस मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, को महाराज पिंगल ने भरपूर इनाम दिया और वह भी ढोला और मारू के साथ नरवर लौटने के लिए तैयार था। उसकी उपस्थिति ढोला और मारू दोनों के लिए एक शुभ संकेत थी। एक शुभ मुहूर्त पर ढोला और मारू ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। इस बार भी ढोला के साथ उसके कुछ विश्वस्त सैनिक और ढोली थे। मारू एक विशेष डोली में बैठी थी, जिसे फूलों और रंगीन पर्दों से सजाया गया था। ढोला उसके घोड़े पर उसके बगल में चल रहा था। उनके चेहरों पर संतोष और प्रेम की आभा थी। लेकिन रेगिस्तान की यात्रा कभी आसान नहीं होती। रास्ता वही था जो ढोला ने पुंगल आने के लिए तय किया था, लेकिन इस बार चुनौतियां कुछ अलग थीं। अब उनके साथ मारू थी, जिसकी सुरक्षा ढोला की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। यात्रा के पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण रहे। ढोला और मारू एक दूसरे से बातें करते, हंसते और अपने भविष्य के सपने बुनते रहे। ढोली अपने मधुर गीतों से उनका मनोरंजन करता रहा और सैनिक भी अपने राजा और नई रानी की खुशी में शामिल थे। पुंगल में ढोला और मारू के मिलन की खबर जंगल की आग की तरह फैली थी और अब नरवर तक भी यह खबर पहुंच रही थी। इसी बीच रास्ते में उन्हें एक और बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। यह बाधा किसी प्राकृतिक आपदा या डाकुओं की नहीं, बल्कि एक दुष्ट और ईर्ष्यालु राजा उमरा सुमरा की थी। उमरा सुमरा एक क्रूर और लोभी राजा था, जिसने मारू के सौंदर्य के बारे में सुन रखा था। वह वर्षों से मारू को अपनी रानी बनाना चाहता था, लेकिन महाराज पिंगल ने उसे अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया था। अब जब उसे ढोला और मारू के लौटने की खबर मिली, तो उसने मारू को पाने का एक अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया। उमरा सुमरा ने अपने कुछ विश्वासघाती दूतों को ढोला के रास्ते में भेजा। ये दूत ढोला और मारू से मिले और खुद को मित्र राज्यों के शुभ चिंतक के रूप में पेश किया। उन्होंने ढोला और मारू का स्वागत किया और उन्हें अपने पड़ाव पर अतिथि के रूप में रुकने का निमंत्रण दिया। ढोला, जो अभी तक रास्ते में कोई खतरा नहीं देख रहा था, उनके निमंत्रण को स्वीकार करने पर विचार करने लगा। ढोली अपनी गहरी समझ और अनुभव के कारण इन दूतों पर संदेह कर रहा था। उसे उनकी बातों में कुछ खोट लगी। उसने ढोला को धीरे से समझाया कि इन लोगों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। महाराज, इनकी आंखों में छल दिखाई देता है, हमें सावधान रहना चाहिए, ढोली ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन ढोला ने सोचा कि शायद ये लोग वाकई मित्रवत है। उसने उनके साथ जाने का फैसला किया। वे उमरा सुमरा के शिविर में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उमरा सुमरा ने स्वयं ढोला और मारू का स्वागत किया और उन्हें अपने सबसे सुंदर तंबू में ठहराया। उसने ढोला के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया और उसे शराब पीने का आग्रह किया। भोज के दौरान उमरा सुमरा ने ढोला को विशेष रूप से बनाई गई शराब का प्याला पेश किया। यह शराब देखने में तो सामान्य लग रही थी, लेकिन इसमें धतूरे का विष मिलाया गया था। धतूरे का विष धीरे धीरे असर करता था और व्यक्ति को मूर्छित कर देता था, जिससे वह कई दिनों तक अचेत रहता था।
उमरा सुमरा की योजना थी कि ढोला को विष देकर अचेत कर देगा और फिर वह मारू को अपहरण कर ले जाएगा। ढोला ने प्याला लिया और पीने ही वाला था कि तभी मारू को कुछ अजीब लगा। उसकी छठी इंद्री ने उसे आगाह किया। उसने देखा कि उमरा सुमरा की आंखों में एक अजीब सी चमक है और उसके होंठों पर एक मुस्कान है। मारू को तुरंत संदेह हुआ। उसने ढोला को इशारे से रोका और धीरे से कहा, प्राणनाथ, यह शराब अच्छी नहीं लग रही। मुझे लगता है इसमें कुछ मिला हुआ है। ढोला ने मारू की बात पर ध्यान दिया। वह जानता था कि मारू की अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत प्रबल है। उसने प्याला नीचे रख दिया और पीने से इनकार कर दिया। उमारा सुमारा थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने अपनी बात बदलने की कोशिश की। ढोला को तुरंत गुस्सा आया। उसने उमरा सुमरा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उमरा सुमरा पकड़ा गया और वह घबरा गया। ढोला तुरंत अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो गया। उसके सैनिकों ने भी अपने हथियार निकाल लिए। उमरा सुमरा के सैनिक भी तैयार हो गए। एक क्षण के लिए वहां तनाव का माहौल था। ढोला ने उमरा सुमरा को चेतावनी दी कि यदि उसने मारू को छूने की कोशिश भी की तो वह उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। उमरा सुमरा डर गया क्योंकि वह जानता था कि ढोला एक महान योद्धा है। ढोला ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे तुरंत उमरा सुमरा के शिविर से निकलें। उन्होंने रात के अंधेरे में ही अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उमरा सुमरा और उसके साथी ढोला को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। मारू ने ढोला और ढोली दोनों का धन्यवाद किया, जिनकी सूझबूझ से उसकी जान बच गई थी। कई दिनों की यात्रा और खतरों का सामना करते हुए ढोला और मारू अंततः नरवर की सीमा पर पहुंचे। ढोला और मारू के चेहरों पर राहत और खुशी थी। ढोला और मारू ने नरवर के महल में प्रवेश किया। महल में आते ही उन्होंने देखा कि महाराज नल और अन्य दरबारी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। महाराज नल ने ढोला और मारू को गले लगाया। वह बहुत खुश थे कि ढोला अपनी पहली पत्नी को सकुशल ले आया था। मालवणी, जो अब तक अपने महल के प्राचीर पर खड़ी थी, यह सब देखकर अपमानित महसूस कर रही थी। उसे लगा कि उसने ढोला को हमेशा के लिए खो दिया है। वह वहां से चली गई और अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। ढोला ने मारू को महल के अंदर ले जाकर उसे रानियों के कक्ष में बिठाया। उसने सभी दासियों और सेवकों को आदेश दिया कि वे मारू का पूरा सम्मान करें। ढोला ने मारू को आश्वासन दिया कि वह अब उसके साथ है और उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ढोली को राजा नल ने विशेष सम्मान दिया और उसे दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। ढोली ने ढोला और मारू की प्रेम कहानी को गीतों और कथाओं के माध्यम से पूरे राज्य में फैला दिया, जिससे उनका प्रेम और भी अमर हो गया। मालवणी अभी भी अपने अपमान और ईर्ष्या में डूबी हुई थी। वह ढोला से मिलने से इनकार कर रही थी और मारू को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ढोला ने सोचा कि उसे मालवणी से बात करनी होगी। एक शाम वह मालवणी के कक्ष में गया। मालवणी, ढोला ने प्यार से कहा, मुझे पता है कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मारू मेरी पहली पत्नी है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है और न कभी छोड़ूंगा। तुम भी मेरी रानी हो। नरवर को तुम्हारी आवश्यकता है और मुझे भी। मैं चाहता हूं कि तुम और मारू दोनों मिलकर इस राज्य को चलाओ। मालवणी ने ढोला की बात सुनी। उसे ढोला की सच्चाई और उसके प्रेम पर विश्वास था। धीरे धीरे उसके मन की कड़वाहट कम होने लगी। ढोला ने उसे समझाया कि कैसे एक राजा के लिए सभी पत्नियों को सम्मान देना आवश्यक है और कैसे मारू भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। मारू अपनी दयालुता और समझदारी के लिए जानी जाती थी। उसने भी मालवणी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी। एक दिन मारू स्वयं मालवणी के कक्ष में गई। दीदी, मारू ने सम्मान से कहा, मुझे पता है कि आपको मेरे आने से दुख हुआ है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी छोटी बहन की तरह स्वीकार करें। हम दोनों ढोला से प्रेम करती हैं और हम दोनों मिलकर इस परिवार और इस राज्य को मजबूत कर सकते हैं। मारू की विनम्रता और प्रेम ने मालवणी के हृदय को पिघला दिया। मालवणी ने मारू की ओर देखा। उसे लगा कि मारू वास्तव में उतनी बुरी नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी। मारू का सौंदर्य और उसकी सादगी ने मालवणी को प्रभावित किया। धीरे धीरे मालवणी ने मारू को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और जल्द ही उनके बीच एक बहन जैसा रिश्ता बन गया। मालवणी ने महसूस किया कि मारू वास्तव में एक अच्छी और नेक दिल महिला है।
ढोला ने अपनी दोनों रानियों के साथ न्याय किया। उसने दोनों को बराबर का सम्मान और प्रेम दिया। मालवणी अपनी बुद्धिमत्ता से राजकाज में ढोला का सहयोग करती थी और मारू अपनी सादगी और प्रेम से महल में खुशी का माहौल बनाए रखती थी। ढोला और मारू का प्रेम अमर हो गया। उनकी कहानी राजस्थान के लोक गीतों और कथाओं में सदा के लिए बस गई। आज भी जब कोई सुंदर युगल देखा जाता है तो लोग कहते हैं, यह तो ढोला मारू की जोड़ी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है, विस्मृति को मिटा सकता है और अंततः विजयी होता है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि धैर्य, निष्ठा और अटूट विश्वास की गाथा थी। नरवर में खुशियां लौट आईं और ढोला ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया।